अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए ब्लॉग के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज के ब्लॉग का थंबनेल देखकर तो आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ख़तरा है, लेकिन है किसको? अलीमा खानम साहिबा, उस्मान खानम साहिबा, इमरान खान साहब या फिर इमरान खान के वकील इंतज़ार हुसैन पंजौथा, किसको आखिर ये ख़तरा लाहक है और ख़तरा किस नौयत का है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने जा रहा? तो मैं आप सबको बताती चलूँ कि काफ़ी टाइम से, मतलब ये इसी वीक में ज़ेरे गर्दिश खबरें के अडियाला जेल में पता नहीं क्या हो रहा है। हर तरफ जी थरथलियाँ मची हुई हैं, होने क्या जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है। इतनी सनसनी फैलाई जा रही है कि जो खान साहब हैं उनको जेल में किसी से बात नहीं करने दी जा रही, वो बात खुद भी करें, खुद भी कम्युनिकेट करें तो पीछे से उनको, मतलब आगे से कोई उनको काउंटर नहीं कर सकता, कोई जवाब ही नहीं उनको दे सकता। जवाब देने पर भी पाबंदी है, यानी अस्सलाम वालेकुम अगर खान साहब कहे तो कोई वालेकुम अस्सलाम तक नहीं कह सकता। इस नौयत की पाबंदी है। कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को नज़रबंद कर दिया है और इतने बुरे हाल किए, इतनी सीवियर उनकी कंडीशन जा रही है इस वक्त, इतना मतलब कि बुरा हाल कर दिया, इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, इतनी कैदो बंद में उनको रखा हुआ है कि यहाँ तक कि इतनी, मतलब सुनने में आ रहा है कि ये सब भी है कि उनके जो पानी के नलके हैं वो पीछे से उनका वॉल ही बंद कर दिया, मतलब पानी ही नहीं आ रहा है उधर, वहाँ जो उनका जेल है, उस वो प्रिजन सेल है, ठीक है, उस सेल में पानी ही नहीं आ रहा है, बल्कि पूरे दिन के लिए उन्हें एक बाल्टी हैंड ओवर कर दी जाती है कि ये ले खान साहब, इसी से आपने नहाना है, गुस्ल करना है, तहारत करनी है, हर वजू करना है, सब काम अपने इस पानी की बाल्टी से करना है। टूटियों में पानी नहीं आ रहा तो वो उस एक बाल्टी के साथ पूरा दिन मैनेज करना है। और कहा जा रहा है कि 24 घंटे एक दिन के होते हैं, तो इमरान खान साहब जो है सिर्फ 22 घंटे जो हैं वो जेल में रहते हैं और सिर्फ 2 घंटे जो है वो बाहर निकलते हैं। वो बाहर भी क्या निकलते हैं, जब उनका ट्रायल चल रहा होता है, वो अदालती ट्रायल, ठीक है, तो जब उनका केस चल रहा होता है तो सिर्फ 24 में से 2 घंटे उस इंसान को बाहर निकालते हैं और बकाया 22 घंटे वो उस छोटे से अपने सेल में होते हैं। और वो सेल भी आप लोगों ने देखा है, काफ़ी टाइम पहले मंजर आम पे आया था कि वहीं पे वॉशरूम है, वहीं पे एक चारपाई सी है, बिस्तर है और वॉश बेसिन है। मतलब देखकर इतनी घिन आ रही थी कि इतना गंदा सा छोटा सा कमरा है जिसमें हर चीज़ संभालने की कोशिश की, लेकिन वो आ नहीं। और आप सब ने, हम सब ने इमरान खान साहब का लाइफस्टाइल देखा है, मतलब वो उनका शाहाना लाइफस्टाइल, और अब वो इस छोटे से गंदे से जेल में रहने पर मजबूर है, लेकिन मजबूर अपनी वजह से नहीं, अपनी कौम की वजह से है। ये कौम जो निकलती नहीं है, एहतजाज में आती नहीं है, ये कौम जो बस बैठी बैठी बातें बनाए जा रही है और कह रही है वी बिहाइंड यू स्कीपर, वी आर एट योर बैक, वी स्टैंड विद इमरान खान इज आवर ओनली होप और वगैरह वगैरह। आप सबकी वजह से इमरान खान इज स्टिल इन जेल। आप लोग उनका लाइफस्टाइल से वाकिफ है, मतलब कि वी ऑल नो के खान साहब ने ऐश की ज़िंदगी गुजारी है, ठीक है। उन्होंने छोटे छोटे से कमरे नहीं देखे, जिस किस्म के कमरे में वो जेल में कैदो बंद हैं और बहुत ही बुरे हालात है। और सबसे बड़ी बात, जो मज़ीद एक बुरी बात होगी, वो ये कि उनसे अब मुलाकात भी करने कोई नहीं जा सकता। मतलब उनके वकला, वकील साहब तो उनके वैसे ही उन्होंने गायब कर दिया, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, किसने अगवा कर लिए, कहाँ वो उड़न तशरीक में सवार होकर कहाँ चले गए हैं। इंतज़ार पंजौता साहब की बात करी, वो अचानक से कहाँ गायब हो गए, कुछ अता पता ही नहीं उस शख्स का, उस वकील का, क्योंकि वो खान साहब के केसेस देख रहे थे और सारा तो उनको ही उठा लिया, अगवा कर लिए, क्या कर लिए, ये तो किसी को भी नहीं मालूम है। लेकिन फ़िलहाल वो मंजर आम से गायब है और कहा यही जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि उन्हें अगवा कर लिया है। अब किसने अगवा कर लिया है, वो कहाँ से बरामद होता है, किस हाल में होंगे, किस हाल में नहीं होंगे, क्या वजूहात तो यही कि वो पीटीआई में, मतलब इमरान खान साहब के वकील हैं, तो फिर बनता तो है उनका अगवा होना, तो बनता है ना, फिर ये तो साफ सी बात है। खैर बहुत सारी पाबंदियां और ये बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। मतलब अभी मैं बताऊं, एक अंदर की खबर भी है कि अभी जितने, क्योंकि यूथ है इमरान खान के साथ, जो सबसे ज़्यादा है वो यूथ है, ठीक है। इमरान खान के जवान जो है, सिपाही जो हैं, अब जवान हो गए हैं, ठीक है। वो जो बच्चे थे कुछ सालों पहले तक, अब वो जवान हो गए और इमरान खान के दिलो जान से सपोर्टर हैं। उन्हें ये पता हो कि ना हो कि खान साहब ने क्या काम किया, क्या नहीं किया, लेकिन वो इमरान खान के पक्के, सच्चे और कटर कहते हैं ना एक लफ्ज़, कटर उनके सपोर्टर्स हैं। तो अब वो जी जो है, अब वो बच्चे जो थे वो जवान हो गए, वो यूथ बन गई है, तो अब यूथ पर भी बहुत सारी मुश्किलात आने वाली है। पाकिस्तानी अवाम, आप लोग होशियार बाश हो जाएं, क्योंकि आप सब पर भी मुश्किलात उतनी ही पड़ने लगी हैं जितनी कप्तान को तोड़ने के लिए उनके साथ की जा रही हैं। वो शख्स तो टूटने वाला नहीं है, ये तो आपको भी मालूम है, हमें भी पता है, हर एक को पता है। कैदी नंबर 804 के साथ जो जो मजालिम ढाए जा रहे हैं 9 मई के बाद से, जब से वो अरेस्ट हुए हैं, साल से ज़्यादा हो गए उन्हें अरेस्ट हुए भी, ठीक है, किस किस्म की सोबतें बर्दाश्त करें वो आप सब जानते हैं, किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया जहाँ इतना ज़्यादा कवर करे इमरान खान की एक एक बात को, एक एक चीज़ को, तो
पाकिस्तानी की आवाम के लिए तो कुछ है ही नहीं ढका छुपा, है ना। तो खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को अरेस्ट कर लिया गया। और अभी कुछ टाइम पहले ये नईम हैदर की जानिब से एक बयान आया था जिसमें वो कह रहे थे कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनका जेल में रहते हुए भी वो जो सर पे दुपट्टा जो भी चादर लेती हैं, हिजाब वगैरह करती हैं, वो उतारते हैं, उनके सर तक की चेकिंग करते हैं कि यहाँ तो नहीं कुछ छुपाया। एक औरत जो जेल में 24/7 आपकी नज़रों के सामने है और यकीनन अंडर सर्विलेंस भी होंगी, कैमरा CCTV यकीनन नस्ब होंगे, उनकी हर एक एक्टिविटी पे नज़र होगी। डेफिनेटली वो बानी PTI की अहलिया हैं, ठीक है। और बुशरा बीबी, तो बुशरा बीबी को कैद में रखा है, ठीक है। तोशा खाना 2 केस भी आ गया, वो सारा भी हो गया, ठीक है। अब अब इमरान खान साहब की दोनों बहनों को भी जेल में रखा है, ठीक है। और उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है, एक दिन का, 2 दिन का, स्टिल वो जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर हुआ है, वो उसी सब में है, ठीक है। तो अलीमा खानम साहिबा जो मतलब हमें सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखती थी ऑन सोशल मीडिया, इंटरव्यूज़ हो रहे उनके, सारा कुछ, ठीक है। इसके अलावा उज़मा खानम साहिबा और एक नौरीन खानम साहिबा खफ्तान की जो बहनें हैं वो हमें ज़्यादा मंजर-ए-आम पर नहीं दिखती थी सिवाय अलीमा खानम साहिबा के। लेकिन अब चूँकि अलीमा खानम साहिबा और उज़मा खानम साहिबा दोनों अरेस्ट हो गई हैं, ये जब डी चौक वाला एहतजाज था उस रोज़, ठीक है। तो अब जो उनकी सबसे छोटी बहनें यानी नौरीन खानम साहिबा वो आती हैं और वो पब्लिकली बात करती हैं। नौरीन खानम साहिबा की इस किस्म की जज्बाती गुफ्तगू थी कि मैं आप सबको क्या बताऊँ। उन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने वकीलों को अगवा कर लिया इमरान खान साहब के, मेरी पहली दोनों बहनों को अगवा कर लिया जो सबसे ज़्यादा एक्टिव थी सोशली, ठीक है। अब रह क्या गया है, अब कौन बात करेगा खान साहब से, कौन खान साहब से जाके बात करेगा, कौन उनके पैगाम रसानी करेगा, कौन सोर्स बनेगा, मीडियम बनेगा इमरान खान का और आवाम का आपस में दोनों को मिलाने वाला कौन है। कोई सहाफ़ी से नहीं गुफ्तगू हो सकती, कोई वकील से, बस मिलने पे पाबंदी लग गई है तो अब लग गई है। इवन के फैमिली मेम्बर्स तक को नहीं मिलने दिया जा रहा, ठीक है। यही वो नौरीन खानम साहिबा कहती कि हमारा पॉलिटिक्स यानी कि उनका, नौरीन खानम साहिबा का पॉलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं है, उन्हें कुछ लेनी देनी नहीं है, उन्हें अपने भाई से, अपनी बहनों से मिलने दिया जाए। बहनों से तो खैर मिल रही हैं लेकिन अपने भाई से मिलने दिया जाए ताकि पैगाम रसानी में आसानी हो, ना कि मुश्किल हो। पता चले कि इमरान खान साहब, अभी देखे ना अली अमीन साहब का जो ये सारा इंसिडेंट हुआ था, जो वाक़या पेश आया था, ठीक है, उस पर सारे उन्होंने कहा कि वो रॉन्ग नंबर है या राइट नंबर है, ये इमरान खान के वर्डिक्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन इमरान खान साहब से तो मिलने और बातचीत, मतलब मिलने पे पाबंदी लगी तो बातचीत तो फिर बहुत दूर रह जाती है। मिलने पे पाबंदी लगती है तो इमरान खान साहब कैसे डिक्लेयर करेंगे कि इफ़ अली अमीन गंडापुर इज़ रॉन्ग नंबर और राइट नंबर। सोचने और समझने की बात है। खैर इमरान खान साहब के साथ अब अडियाला जेल में क्या कुछ हो रहा है वो मैंने आपको थोड़ी सी चीज़ा से नुकात बता दिए हैं। बकाया आप लोग खुद सोच लें, तसव्वुर कर लें कि क्या कुछ नहीं हो रहा होगा उस शख्स के साथ, सिर्फ उस शख्स को तोड़ने के लिए, ये कहने के लिए कि जो डिक्टेशन तुम्हें मिली उसको फॉलो अप करो। लेकिन वो शख्स सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए, आप सबकी हकीकी आज़ादी की खातिर वो शख्स अभी तक स्टिल इन जेल है। 9 मई के बाद से, अब तो 9 मई को भी साल से ज़्यादा हो गया, तो आप लोग देख रहे हैं इमरान खान को कितना टाइम हो गया फिर जेल में। और वो शख्स अगर जेल में है ना तो फिर आप लोग खुद देख ले कि वो आप सबकी वजह से जेल में, आप सबकी वजह से सौगतें बर्दाश्त कर रहा है। खैर आज 11 अक्टूबर है और जुमे का रोज़ है, आज देखने क्या होता है क्या नहीं। लेकिन आज से तहरीक इंसाफ के जो वो एहतजाज थे वो उनका शेड्यूल स्टार्ट हो गया है 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक, और एक दिन में 2 शहरों में होगा। आज मेरे ख्याल से साहिवाल और मुल्तान के अंदर एहतजाज जारी है, तो फिर देखते क्या होता है क्या नहीं। अभी जो ये शंघाई कॉन्फ्रेंस भी आ रही है इस्लामाबाद में सारा, ठीक है, तो इसके लिए भी कहा जा रहा है कि पूरे इस्लामाबाद को जी बैन कर दिया है, बंद कर दिया है। हाँ, कंटेनर्स तो नहीं लगे, वो तो एक मखसूस वक्त पे लगते हैं, लेकिन पूरा इस्लामाबाद जो समझे सील कर दिया है। और स्कूलों में, दफातरों में छुट्टियां दे दी हैं 3-3, 4-4 रोज़ की। और ये जो इजलास होना है ये शंघाई कॉन्फ्रेंस का, ये 15 और 16 अक्टूबर को होना है। लेकिन आज 11 अक्टूबर से ही वो उन्होंने रस्ते सब बंद कर लिए, फुल हैवी वाला प्रोटोकॉल है। लेकिन अब देखें ये शंघाई कॉन्फ्रेंस के ऑब्वियसली बाद ही होगा PTI का जो ग्रैंड एहतजाज है, जिसमें पूरे पाकिस्तान को दावत है शिरकत की, ठीक है। तो अब देखते हैं आज के जो जलसे हैं, एहतजाज हैं, वो कितने कामयाब होते हैं, कौन उनको लीड करेगा, कौन नहीं करेगा, क्योंकि ये चीज़ अभी तक स्टिल
मंजर आम पर नहीं आई। लेकिन आप सबको यहाँ मैं एक बार फिर मुराद सी साहब का ट्वीट कोट कर दूं कि उन्होंने क्या कहा था, कौन रॉन्ग नंबर है कौन राइट नंबर है आप सब इसको छोड़ें। आप लोग अपने खान की रिहाई के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए और फॉर्म 47 की हुकूमत को भगाने के लिए ज़रूर एहतजाज में शिरकत करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। इमरान खान ने ये जो शेड्यूल, मतलब पीटीआई की लीडरशिप ने, क़यादत ने ये जो शेड्यूल जारी किया है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी हर जगह मैंने भी आप लोगों से सबसे शेयर किया, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ज़रूर आए इन शहरों में। और फिर इन चारों, मतलब ये जितने भी शहर बनेंगे, DIG भी सारा कुछ है, डेरा गाजी, ठीक है, तो इन सब के बाद जब ये एहतजाज सारे हो जाएंगे तो फिर एक ग्रैंड एहतजाज होगा, ठीक है, पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी की जानिब से जो इजलास होगा उसमें ये डिसाइड होगा कि इस्लामाबाद में वो ग्रैंड इजलास होना है जिसमें पूरे पाकिस्तान को उन्होंने शिरकत की दावत देनी है। लेकिन होना किस जगह है ये अभी तक अफशा नहीं हुआ, ये राज अभी राज ही रखा हुआ है। लेकिन फिर मैं आप लोगों को कहूँगी कि इमरान खान साहब अगर जेल में इस वक्त हैं तो वो आप सबकी वजह से हैं। उनकी बहरे भी ज़ेर हिरासत है, उनके जिस्मानी रिमांड मंजूर हो रहे हैं, उनके जो वकला हैं उनको अगवा किया जा रहा है, ठीक है, वो रूपोशनी हुए उन्हें अगवा किया जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है और अपनी हकीकी आज़ादी की जंग आप सब ने खुद लड़नी है। आपका कप्तान तो ऑलरेडी जेल में ना टूट कर, ना भी प्रेशर बर्दाश्त करके लड़ रहा है। खैर, इसी व्लॉग के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे अगले व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।